So good morning everybody, good morning to the class and welcome back to the class। तो हमने क्या कवर कर लिया था? माइनर्स हमने पढ़ लिए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट का हम माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं एंड कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार बता देती हूँ क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारे पास 1 4 3 2 करके कोई डिटर्मिनेंट है और हमें 4 का माइनर निकालना है, तो ये किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब A12 पे। तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से और M12 हो जाएगा। देन ये जो फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम हटा देंगे, जिस रो और जिस कॉलम में 4 आता है उसे हटा देंगे, जो बचेगा हमारे पास उसे हम किस में लिख देंगे? डिटर्मिनेंट में, और इसे सॉल्व कर लेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनर। और इसी को अगर मैं बोलूं कि कोफैक्टर निकालो C12 का, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 एंड M12। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 2 मतलब -1, M12 की वैल्यू है 3, तो टोटल कितना आ जाएगा? माइनस का 3। तो ये रहा हमारे पास माइनर और ये रहा कोफैक्टर्स, हमने कल ये सीखा था। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने वाले हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में ये 4.4 होते हैं, तो ध्यान रखें, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो नई एनसीईआरटी में हमारे पास 4.3, ओल्ड एनसीईआरटी में 4.4। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। सारे एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है? माइनर्स, और क्या निकालना है? कोफैक्टर्स। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है? कौन कौन से एलिमेंट हैं? A1 है, A11 पोजीशन है इसकी, इसकी पोजीशन क्या है? A12 है, इसकी पोजीशन क्या है? A21 है, और इसकी पोजीशन क्या है? A22 है। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम पहला निकालते हैं कि -1 1 क्या होगा बताओ? 1 1 का मतलब है 2। 2 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो तो क्या बचेगा? 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, फिर निकालो आप M12, क्या आ जाएगा? 12 का मतलब है -4, -4 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है हटा दो आप तो क्या बचेगा? 3। ठीक है, सॉरी, क्या बचेगा? 3 तो हट जाएगा, बचेगा क्या? 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। फिर आप निकालो M21 इक्वल टू 21 में क्या है? इस 0 की बात कर रहे हैं, तो मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो हट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 4। तो हमारे यहाँ देखना, ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4। मैंने आपको बताया था कि वन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? वही वैल्यू होती है। फिर M22 क्या हो जाएगा? देखो 3 की बात कर रहे हैं, तो यहां से मैं थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि दिखने लगे। तो सेकेंड कॉलम और ये जिसमें आ रहा है हटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? 2। तो डिटर्मिनेंट 2 दैट इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? कोफैक्टर्स। तो हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो आप क्या लगाओगे? C11 हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 एंड M11। तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, एंड M11 की वैल्यू है 3, तो 1 इंटू 3 क्या आ गया? 3। देन C12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 M12। तो बताओ, -1 की पावर 3 तो कितना आएगा? -1। M12 की वैल्यू 0, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है? 0 होता है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा? C21, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा? 2 + 1, यहाँ जो लिखा होता है उसको हम प्लस करके लिख देते हैं। देन M21, तो बताओ कितना आ जाएगा? -1, M21 की वैल्यू -4, इंटू कर दो कितना आ जाएगा? 4। तो C22 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 2 एंड M22, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4, M22 की वैल्यू है 2, तो -1 की पावर 4 मतलब 1, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास माइनर्स हो गए, ये हमारे पास कोफैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब आपको सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है क्या है? ACBD, आई बात समझ में? तो हम यहां से अब निकालेंगे माइनर, अब तो आपको बन जाएगा। चलो बताओ, M11 क्या हो जाएगा? M12 क्या हो जाएगा? M21 क्या हो जाएगा? एंड M22 क्या हो जाएगा?
अगर आपको ये एलिमेंट्स लिखने में दिक्कत हो रही है कि हम किसका निकालेंगे, तो आप ये 2x2 की है ना, तो आप 2x2 का जनरल डिटर्मिनेंट लिख सकते हो A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो आपको इससे पोजीशन भी पता चल जाएगी, ठीक है। अब 1 का मतलब है ए के रिस्पेक्ट में कॉलम रो हटाओगे तो बचेगा D, तो डिटर्मिनेंट D दैट इज इक्वल टू D। फिर M12 मतलब C, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाओगे तो क्या बचेगा B, तो दैट इज इक्वल टू B। M21 B के रिस्पेक्ट में पहला कॉलम हटा दोगे सेकंड रो तो क्या बचेगा C, तो दैट इज इक्वल टू C। M22 D के रिस्पेक्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाओगे तो क्या बचेगा A, तो दैट इज इक्वल टू A, ठीक है। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो एंड C11, C12, C21 एंड C22, ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। C11 का मतलब क्या है, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो देखो -1 की पावर 1 प्लस 1 करोगे तो 1, -1 की पावर 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, और M11 की वैल्यू D है तो D। फिर -1 की पावर 2 प्लस 1 3, मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देती हूँ। देन M12 की वैल्यू कितनी है B, मतलब कि आएगा माइनस का B। देन -1 की पावर 3 M21 कितना जाएगा माइनस का C। -1 की पावर 4 M22 दैट इज इक्वल टू A, ठीक है। ध्यान रखना पावर जब भी ऑड में होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, पावर अगर इवन में है तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओ अब ये हमारे पास आ गया 3x3 का, ठीक है। अब इसमें 0 0 0 बहुत सारी एंट्रीज हैं, बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो पहले में निकालेंगे 1 1, हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं। A11 माइनर निकालेंगे ना पहले, तो हम M11, M12, M13, फिर M21, M22, M23, then M31, M32, then M33, चलो बाद में निकालेंगे। चलो 1 1 के रिस्पेक्ट में बताओ क्या आएगा हमारे पास। अब ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास, मतलब डिटर्मिनेंट है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, हमारे पास जो माइनर आएगा कितने ऑर्डर का आएगा 2 का। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम हटाएंगे तो देखो कौन सा हटेगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 1 0 0 1 0 0 1। चलो सॉल्व कर लो तो 1 आ जाएगा। फिर 1 2 के रिस्पेक्ट में हटाएंगे तो कौन सा हट जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बच गया 0 0 0 1, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये सिंपली हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 0 का इंटू 1 से करेंगे 0 -0 0, तो 0 -0 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, 1 -0 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। M13 क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दो तो क्या बच जाएगा 0 1 0 0, तो क्या आ जाएगा 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। M12 क्या आ जाएगा, देखो M21 सॉरी, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, देखो 0 0 0 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। फिर M22 क्या आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो देखो क्या आ रहा है 1 0 0 1, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है 1 0 0 1। अब M23 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा देखो यहाँ पे 1 0 0 0, क्या आ जाएगा 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। फिर M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 0 0 1 0, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। अब M32 क्या होगा, 32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 0 0 0, 1 0 0 0, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 0। अब हम M33 निकाल लेते हैं, M33 क्या आ जाएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा 1 0 0 1, 1 0 0 1, ठीक है। ये देखो थर्ड कॉलम रो और थर्ड कॉलम हटा दिया तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास माइनस तो आ गया। अब कोफैक्टर्स देखो लिखना बहुत इजी है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे नाउ C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। आप ऐसे लिख लोगे तो डायरेक्ट क्या होगा, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो आप लिखने के बाद में काउंट भी कर सकते हो कि 9 एलिमेंट्स का आपने लिख दिया है या नहीं, ठीक है। अब C11 का देखो क्या है, -1 की पावर 1 + 1 2, और M11 यहाँ पे आप लिखो, तो -1 का 2 बार स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का इंटू 0 से तो 0, -1 की पावर 3 M12, तो देखो 0 है, अगेन ये 0 आ जाएगा, -1 की पावर 4 M13, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, -1 की पावर 213 M21, इसकी वैल्यू भी 0 है, -1 की पावर 2 + 2 4 एंड M22, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, M22 की 1 है, और माइनस का 1 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा, तो 1 × 1 1, ठीक है। -1 की पावर 2 + 3 5 M23, मतलब कि 23 की वैल्यू क्या है, M23 की 0, -1 की पावर 3 + 1 4 M31, इसकी वैल्यू भी 0 है, -1 की पावर 3 to 5 M32, इसकी वैल्यू भी 0 है, -1 की पावर 6 M33, M33 की वैल्यू कितनी है 1, और -1 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, इवन पावर है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या निकाल लेना है, कोफैक्टर्स, ठीक है। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन बताती हूँ। अरे क्या है देखो, 10435 -1, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देती हूँ, दूसरी कलर की पेन ले लेते हैं ताकि उसमें दिखे, ठीक है। तो M11, चलो बताओ क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, क्या आएगा 5 2 -1 5 -1 1 and 2, सॉल्व करो इसको, 5 2 are 10 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है। देन M12, थोड़ा और इधर से लिख लेते हैं, M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2 ये वाला है ना, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या आ गया 3 2 जा 6, डायरेक्ट सॉल्व कर दें क्या, 3 -1 0 2, चलो मैं नहीं करती, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 माइनस का 0 दैट इज इक्वल टू 0, M13 क्या आ जाएगा देखो, 13 का मतलब है फर्स्ट कॉलम रो सेकेंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3 5 0 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये -0, अब हम निकालते हैं M21, क्या आ जाएगा देखो, 21 का मतलब है सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 0 4 1 2, बताओ क्या आएगा, 0 माइनस का ये 0 हो जाएगा माइनस का 4, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 4। फिर M22 मतलब सेकेंड रो तो अभी भी होगी, अब कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास 1 4 0 2, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, कितना जाएगा 2 1 2 -0 मतलब 0, M31 क्या आ जाएगा देखो, 3 1 3 2, हम सेकेंड रो पे काम कर रहे हैं ना, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे काम कर रहे हैं, सॉरी, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, अब क्या जाएगा 1 0 0 1, क्या आ जाएगा 1, देन M31 इक्वल टू, M31 में क्या है, अब हमारे पास थर्ड रो की बारी आ गई, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा देखो 0 4 5 माइनस का 1, चलो सॉल्व करो, तो 0 माइनस का 20, तो माइनस का 20 आ जाएगा डायरेक्ट। फिर M32 मतलब कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम मतलब ये, तो क्या बचा 1 4 3 -1, क्या आ जाएगा यहाँ से देखो
1 माइनस तो माइनस का 1 और 4 3 जा 12 तो माइनस का 12, तो फिर टोटल कितना आ गया माइनस का 30। ठीक है ना। अभी हम निकालेंगे M33 इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, 33 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गई। तो क्या हो गया 1035, तो 5 वन जा क्या हो गया, यहाँ से 5 आ गया। ये हो गई कहानी। तो माइनर्स हमारे सारे आ चुके हैं। अब मैं क्या निकालूंगी, को फैक्टर्स निकालूंगी। तो थोड़ा अलग कलर का पेन ले लेते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो व्हाइट ले लेते हैं। तो अब निकालेंगे C11, बताओ क्या आएगा, -1 की पावर 2 और M11 क्या आ जाएगा, 11 है मतलब 11। C12 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3M12, तो -1 की पावर 3 टाइम्स करोगे तो माइनस हो जाएगा और M12 की वैल्यू 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, जिसमें ऐड करने पर इवन आएगा तो माइनस का इंटू नहीं होगा, मतलब -1 नहीं आएगा, +1 आएगा। जो ऑड पावर में है उसका जो प्रोडक्ट करेंगे -1 आएगा। ठीक है, तो 1 3 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, पावर में 4 आएगा, मतलब कि +1, और +1 का इंटू करोगे आप 3 के साथ तो 3 आ जाएगा। C21 करोगे, C21 तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, और M21 की वैल्यू कितनी है -4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस +4। ठीक है, C22 इक्वल टू, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 4, और M22 की वैल्यू देखो कितना है 2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 2। ठीक है, C23 तो -1 की पावर कितना हो गया 5, एंड M23 की वैल्यू है कितनी 1, तो ये कितना आ गया -1। ठीक है, फिर M31 C31 इक्वल टू -1 की पावर 4 और M31 की वैल्यू कितनी है -20, तो ये हो गया -20। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब -20। ठीक है, C32 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 5 और 32 की वैल्यू कितनी है -13, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 30, क्योंकि एक माइनस यहाँ से आ जाएगा। और C33 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 की पावर 6 और C33 M33 की वैल्यू 5, तो यहाँ रखेंगे 5, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये निकालना बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई इसमें और ज्यादा दिमाग लगना नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो क्या कह रहा है। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, R2 की बात कर रहे हैं। पहली बात, इवेल्युएट दिस, मतलब हमें डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग R2 के एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो हमारे पास R2 में एलिमेंट है, पहले तो मैं वो लिख देती हूँ, क्या क्या हो जाएगा, A11 A12 A13, then A21 A22 A23, then A31 A32 A33। तो सेकेंड रो है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, A21 A22 और A23। ठीक है, तो बस अब अपना काम आसान हो गया, क्या करना है, A21 C21, ठीक है, प्लस A22 C22 प्लस A33 A23 C23। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट, ये हमें पता है। ठीक, अब आप लिखोगे नाउ, क्या निकालोगे, C11 निकालना पड़ेगा हमें। C11 इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1
एंड यहाँ पे माइनर आएगा, 1 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हमारे पास, मैं एक बार इसको लिख देती हूँ, 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3। तो 5 के रिस्पेक्ट में ये रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 1 2 3। -1 का 2 बार मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 0 इंटू 3 करोगे 0 माइनस का 2, तो दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, देन सी, अच्छा हमें 2 1 निकालना था, तो C21 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में निकालना था ना, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और ये, तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 3 8 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 3 3 जा 9, तो ये माइनस भी आ जाएगा, -1, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 -8 2 जा 16। तो क्या हो गया हमारे पास, 16 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा, 7, माइनस का 7 आएगा, तो -7 इंटू -1 7 आ जाएगा। अब आएगा C22 इक्वल टू, ये देखो सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 2, यहाँ से देखो। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2। अब 2 2 के रिस्पेक्ट में कौन सा रो और कॉलम हटाओगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास 5 8 1 3। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 की पावर 4 मतलब 1, 5 3 जा 15 माइनस का 8, ये भी हमारे पास कितना आ गया 7। देन C23, तो -1 की पावर 2 प्लस 3। अब 2 3 के रिस्पेक्ट में देखो, सेकेंड रो हटेगी, कॉलम कौन सा हटेगा, थर्ड, तो क्या बचा 5 3 1 2। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया -1, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 -3, कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, प्रोडक्ट होगा तो -7। अब आप लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे नाउ, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे A21 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वैसे तो आप इसको डेल भी लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डेल इक्वल टू डायरेक्ट डिटर्मिनेंट दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट डेल बस लिख लो। ठीक है, इसे भी आप डायरेक्ट डेल बस लिख लो। A21 की क्या एंट्री है, देखो यहाँ से A21 हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू C21 की वैल्यू 7 प्लस A22 की वैल्यू 0 इंटू 7 प्लस 1, A23 की वैल्यू क्या है 1 इंटू माइनस का 7। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 2 जा 14, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 7, तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या जाएगा आंसर 7। इतनी कहानी समझ आ गई आपको कि कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। क्या बोल रहा है, कौन सा कॉलम यूज करना है, थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले तो वी नो दैट लिखेंगे, फिर से हमें वही करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर आए, वी नो दैट। अब क्या जानते हैं वो देखते हैं कि डेल इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, थर्ड कॉलम मतलब ये वाला, थर्ड कॉलम मतलब ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सी एंट्रीज होंगी, पहले तो आप ये बताओ थर्ड कॉलम में कौन कौन सी एंट्रीज होंगी। यहाँ होगा A13 तो C13 प्लस A23 तो C23 प्लस A33 तो C33। ठीक है, पिछले वाले में आप देख सकते हो, ये देखो A13 A23 और A33। ठीक है, अब हमें वही घिसा पिटा काम करना है, क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा। C13, चलो बताओ क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 होगा, फिर M13 क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/1z। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 + 1 4 मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा z माइनस का y। फिर C23 तो -1 की पावर 2 + 3। अब 2 3 मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटेगा, तो मैं थोड़ा दूसरा कलर का पेन यूज करती हूँ, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो है, नहीं हटेगा भाई। चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, 1xyz 1yzx और 1zxy। ठीक है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मतलब सेकेंड रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1
1x1z। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या जाएगा z माइनस का x। ठीक है, अब आएगा C33। अच्छा यहाँ पे देखो 2+3 है तो माइनस मिस हो गया, तो इसे लिखते हैं -1 एंड ये आएगा z माइनस का x। ठीक है, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस का z। माइनस का इंटू कर दोगे आप तो माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दो, तो थर्ड कॉलम तो यही है, थर्ड रो ये है, तो अब क्या बचेगा 1x1y। चलो अब 3 + 3 करोगे तो कितना आएगा 6, तो -1 की पावर 6 पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या जाएगा y माइनस का x। इतना हमारे पास समझ आया, को फैक्टर्स हमने निकाल लिया। अब क्या लिखोगे आप नाउ, क्या लिखोगे नाउ। नाउ में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो डेल इक्वल टू, या तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो और यहां लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, A13 की वैल्यू क्या है, कहाँ है A13, ये रहा, तो A13 हमारे पास ये yz होगा, तो yz। फिर C13 की वैल्यू कितनी आ गई, z माइनस का y। ठीक है, प्लस A23 zx, प्रोडक्ट करने पे क्या C23 की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस का z, प्लस C33 और A33 की वैल्यू है xy और C33 की वैल्यू है y माइनस का x। ठीक है, कितनी वैल्यूज आ गई। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो चलो इंटू करो, तो क्या जाएगा yz² माइनस y² z प्लस zx² माइनस z और इसका होगा तो z² x प्लस x y² माइनस x² y। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वल करके। पहले हम x² वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, तो x² यहाँ है zx² में और माइनस का x² y। देखो यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, ये दोनों हो गई। अब x वाली टर्म लिख लेते हैं, तो x यहाँ है x यहाँ है, तो प्लस का xy² माइनस xz²। ठीक है, ये वाला हमने लिख दिया xz² और xy²। अब ये दोनों बची, तो इसको दोनों को लिख देते हैं, प्लस yz² माइनस का y²z। आप जैसे मैंने पहले x² का लिखा, फिर x की लिखी, फिर y मतलब नॉन x वाली लिखी, आप उसी प्रकार क्या कर सकते हो, y² की पहले लिख सकते हो, फिर y की लिख सकते हो, फिर नॉन y वाली। ठीक है, जैसे भी आप सॉल्व करोगे आ जाएगा। x² अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा z माइनस y। फिर यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा y² माइनस का z², प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे yz, दोनों आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो z माइनस का y। ठीक है, अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² z माइनस y, ये देखो यहाँ z माइनस y है फर्स्ट में, थर्ड में भी z माइनस y, यहाँ पे y माइनस z। हम एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस, हमने कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस का yz इंटू z माइनस y। ठीक है, अब इन तीनों टर्म में से हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले x² z माइनस y माइनस x, यहाँ पे एक बात बताओ a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है क्या, z प्लस वाई प्लस yz इंटू z माइनस y। अब आपने जो आइडेंटिटी यूज की है आपको वो लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सिंस a² माइनस का b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क कट सकते हैं। ठीक है, और सीबीएसई में तो स्पेशली। तो यहां से अब देखो तीनों टर्म में से z माइनस वाई कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है मैम। तो यहां से आप देखो, मैं थोड़ा दूसरे कलर का पेन यूज करती हूँ ताकि देखिए, इस z माइनस वाई को कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ से x² माइनस x, यहाँ से z माइनस वाई गया तो बचा क्या z प्लस वाई। अब यहां से भी z माइनस वाई गया तो क्या बचा yz। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मेरी पिक्चर आ रही होगी, तो इक्वल करते हैं, क्या है z माइनस का y, ये तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास। अब यहाँ है x² माइनस xz माइनस का xy और प्लस का yz।
तो यहाँ से हम प्रोडक्ट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड और माइनस का एक्स वाई एंड प्लस का वाई जेड। ठीक है, इन दोनों से x कॉमन ले लें क्या, z माइनस वाई, तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस का z। लास्ट दोनों वाले से माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x और माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा माइनस और z। ठीक, अब x माइनस जेड देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो z माइनस वाई और यहाँ क्या जाएगा x माइनस का z और बचा क्या हमारे पास अंदर x यहाँ से बचा और y यहाँ से बचा माइनस के साथ, तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो अब क्या है कि कोफैक्टर्स का रोल यहाँ पे हो जाता है खत्म, तो आप यहाँ तक तो कर लोगे इजीली, लेकिन अगर आपको अलजेब्रा आती होगी तो आप उसको यहाँ तक कर जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या कहता है देखो, डेल इक्वल टू हमारे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है, ए आई जे इज अ कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय aij is a cofactor of aij। मैंने आपको बोला था कोफैक्टर हम cij से लिखते हैं, कभी कभी aij भी आपको मिलेगा तो आप वो भी नोट कर सकते हो। ठीक है, aij हमारे पास कोफैक्टर्स हैं और aij एलिमेंट्स हैं। देन वैल्यू ऑफ डेल, डेल का मतलब है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसने किसके रूप में दी हुई है, प्रोडक्ट्स के रूप में दी हुई है। देखो एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दी हुई है, तो देखो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 3 1 है, नहीं होगा। यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 1 है, नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। 1 2 है, 2 1 है, गलत। 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 और A11 देखो, A21 A31। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को लिखूं, रहने दो लिखा हुआ है, क्यों लिखना, A11 A21 A11 A21 A31 मतलब फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, यहीं पर होती है हमारी क्लास खत्म और हम माइनर सीख चुके हैं, कोफैक्टर सीख चुके हैं। आगे के कॉन्सेप्ट्स में ये बहुत यूज होने वाला है, तो आप क्या करोगे, इन चीजों को समझोगे अच्छे से, थोड़े क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा फिर लेक्चर्स देखना, या कि आपने जिन लेक्चर्स को देख लिया है सेम क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करो, पक्का है कि आपसे बनेगा। और जब आप 4-5 क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे तो प्रैक्टिस स्पीड भी बढ़ेगी आपकी और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेगी। तो खुद से जरूर ट्राई करना है, अगर आप वीडियो देख ले रहे हो तो फिर भी लगाओ, एक क्वेश्चन को कम से कम आप 3 से 4 बार तो लगाओ ही। ठीक है, और अगर आपको एक बार में ही समझ आ रहा है, 2 बार में ही समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।